वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हमारा 28th चैप्टर है। ऑफिशियली आज हमारी बुक एंड हो रही है, लेकिन आगे इसकी प्रैक्टिस कैसे रख करनी है और आगे इसको हमारे दिनचर्या में कैसे शामिल करना है, कि हमको क्या सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करनी है, वो 2 दिन हम इसको और समझेंगे। बाकी ऑफिशियली हमारी बुक ये आज समाप्त हो रही है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार चैप्टर भी है, क्योंकि आज के चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें क्या क्या चीजें कल के दौरान मिली थी, पास्ट जो कल गया उसके दौरान। तो जो बहुत अच्छी चीज इस बुक ने हमको सिखाई है कि इतना तो पता चल गया है कि अगर जितना हमको इस धरती पे जन्म लेके जो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है और हमने हमारे इतने साल बिता दिए, लेकिन उस ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं दिया। उस ईश्वर ने पल पल हमारा खाने पीने का ध्यान रखा, भले ही किसी और की सोच में जाकर कुछ भी करके, लेकिन हमने जो है उस ईश्वर को, उस यूनिवर्स को, उस एनर्जी को कभी धन्यवाद नहीं दिया। हम फोन पे चाहे हमारे फ्रेंड से चाहे रिलेटिव से कंप्लेन्स करते गए करते गए करते गए, तो हमने वह चीजें और अपनी ओर आकर्षित कर ली, है ना। क्योंकि हमने उस चीजों का इतना बखान किया कि वो और हमारी ओर आकर्षित होती गई होती गई होती गई, और वो डबल हमको वापस दोबारा मिलती गई मिलती गई मिलती गई। तो किसी ने क्रोध किया, हमने डबल क्रोध किया, और उस क्रोध को जो है थोड़ा सा शेयर किया लोगों के साथ, फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह सबके साथ। तो फिर हमने उस क्रोध को और आकर्षित किया। आकर्षण का नियम जो कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, उस क्रोध को हमने अपनी ओर और बुलावा दिया, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ। तो ऐसी काफी सारी चीजें, मान लीजिए मैंने बोला कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, जबकि पूरे दिन में मुझे 1 घंटा नहीं मिलता होगा। मिलता होगा, हम सबको मिलता होगा, लेकिन एक नॉर्मली हमारी एक आदत हो गई है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो हमने क्या करा, जो 1 घंटा हमें मिला था उसका हमने ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, है ना। तो अब ऑफिशियली क्या होगा कि हमको टाइम नहीं मिलेगा, हम इतने बिजी हो जाएंगे कि हमको हमारे खुद के सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज हमने आकर्षित कर ली, है ना। हम बोलते हैं यार पैसे कहाँ है मेरे पास, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमने वो बोल बोल के वही चीज आकर्षित करी और अपने आप को खाली कर दिया, है ना। जबकि हम पूरा दिन खा पी रहे हैं, हमको कहीं जाना है आना है, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे हैं हमारे पास, तो जो है हमने उसका शुक्राना नहीं किया, है ना। तो सिंपल सा फंडा है उस एक लाइन में, जो है इस बुक की एक लाइन में पूरी बुक समाहित है। और वो बुक में क्या कहती है, वो रोंडा ने क्या बताया, कि जो कुछ भी तेरे पास है तू उसके लिए शुक्रगुजार होगा तो तुझे और दिया जाएगा, है ना। और तू अगर उसके लिए नाशुक्र है, तू अगर उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, तो जो तेरे पास है वो भी तुझसे ले लिया जाएगा, है ना। अब आगे इसी चीज को और डिटेल में हम पढ़ते हैं। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। सिंपल सा फंडा है, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, तो हम जो है और वह ग्रेटिट्यूड के कारण को आकर्षित करेंगे। और हम अगर ग्रेटिट्यूड में नहीं है, हमने छोटी 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 कंप्लेन्स की, तो वो छोटी 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 कंप्लेन्स कब बड़ी हो जाएंगी, हमको कंप्लेन्स करने का ही मौका मिलता जाएगा। और उसी तरह हम अपने ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हैं, हम मैजिक्स को शेयर कर रहे हैं, तो हमें यूनिवर्स और मैजिक देगा, हमको उन मैजिक्स को और हमको कारण देगा शेयरिंग करने के, है ना। सिंपल सी चीज है, हमारी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ है। यूनिवर्स मतलब क्या, एनर्जी, भगवान, ईश्वर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये हुई, हमारी ये हुई, ठीक है। हमको इन दोनों फ्रीक्वेंसी को अलाइन करने की कोशिश करनी है। वो अलाइनमेंट जिस दिन हो जाएगा, हमारे लिए हर चीज तथास्तु हो जाएगी। अब वो अलाइन कैसे करना है, उसको मैच कैसे करना है, उसको मैच ये करना है कि यूनिवर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, यूनिवर्स अपनी फ्रीक्वेंसी लो पे नहीं ला सकता, क्योंकि वह तो खुशनुमा है, वह तो तथास्तु करने के लिए तैयार बैठा है। हमारी फ्रीक्वेंसी बड़ी डाउन है,
नेगेटिविटी है उसके अंदर जलन है, उसके अंदर ईर्ष्या है, उसके अंदर छोटी छोटी बातों में लड़ना है, मन नहीं चलता है बहुत सारी चीजों पे, वह सब चीजें हैं। तो हमको अब उस हाई फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करना है? 24 आवर्स ग्रेटिट्यूड में रह के, सिर्फ एक ही चीज है इसकी, है ना? 24 आवर्स ग्रेटिट्यूड में रहना। जैसे नाम जप में नहीं बताते हैं, राम 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 राम, हम ये जप रहे हैं तो क्या है? राम नाम इज द पॉजिटिव ऑरा। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी ही सही। नाम जप में भी क्या है, यही चीज है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होनी है तो हम वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे ही सही। हमारा ध्यान कहीं और जाना ही नहीं है। जैसे ही आपने बहुत सारे संतों को सुना होगा, जैसे ही फ्री हुए, राम राम राम, जो भी आप नाम लेते हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या कोई मंत्र है, तो हमारे माइंड को, हम ब्रेन को ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर कर रहे हैं? कि किसी और डायरेक्शन में सोचना ही नहीं। घोड़े की नहीं, जैसे वो आगे वो लगे हुए होते, क्या बोलते हैं उसको, कि वो कहीं और देख ही नहीं सकता, तो हमको नाम जप में कंसंट्रेट करना है ना? तो हम कहीं और सोच ही नहीं सकते हैं। तो जब सोचेंगे ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी एग्जैक्टली उसका। अब 24 आवर्स तो हम नेम चैंटिंग करते नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है? अपने आप को ग्रेटिट्यूड में ले आओ। और सच भी है, हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए, बचपन से अब तक, जब से पैदा हुए तब से अब तक क्या कुछ नहीं मिला है हमको। आज एक भी दिन भूखे सोए हो? बताओ, किस दिन तुम भूखे सोए, खाना नहीं था और तुम सो गए? ऐसा हुआ ही नहीं है। तो शुक्राने करने के तो बहुत रीजन थे, लेकिन हमने वो किए ही नहीं। तो करने बहुत थे लेकिन हमने नहीं किए, तो वो कर्जे चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर। तो और आगे एक और चीज की, अगर हम कंप्लेन्स करते गए तो अब तक कितनी कंप्लेन्स कर चुके हैं, खूब सारी। तो उस एक कंप्लेन के लिए 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही है ना? तो कोशिश ये करो, कंप्लेन्स बिल्कुल भी ना करो, और ग्रेटिट्यूड्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ग्रेटिट्यूड्स ही हैं जो कि हमें हमारे सपनों के करीब ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तक मैच करते जाएंगे। अब तब तक हमको क्या करना है? तब तक, जब तक वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो जाती, तब तक हमको ग्रेटिट्यूड करते रहना है, अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखना है। भले हमारे घर में कोई बहुत बुरा इंसान ही क्यों ना हो, भले कोई नेगेटिव इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन हमको हमारी एनर्जी को हाई रखना है। सॉन्ग्स चला लो, मस्त मस्त गानों पे डांस करने लग जाओ ताकि फ्रीक्वेंसी हाई रहे। कोई अच्छा वीडियो सुनने लग जाओ, मेडिटेशन करने बैठ जाओ, लिखने बैठ जाओ ग्रेटिट्यूड्स। बहुत सारे कारण है। कोई मूवी, कोई कपिल शर्मा का शो चला लो, कोई कॉमेडी रील देख लो, है ना? तो बहुत सारे रीजन है। और जो चीज आपको शांति देती है वो करने लग जाओ। तो ये सब कारण हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तक करने में हेल्प करते हैं। और जिस दिन हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, उस दिन हमारे जो जो भी हमारे ड्रीम्स है वो पूरे होने लग जाते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार मैच होगी, उस दिन मैजिक हो जाएगा। 10 दिन में एक बार तो मैच हो ही जाएगी। 10 दिन में कोई एक दिन तो ऐसा निकल जाएगा जिस दिन तुम पूरा दिन जो है बड़े ग्रेटिट्यूड में रहोगे, खुश खुश रहोगे, तो उस दिन मैच हो जाएगी। तो तब तक करते रहो प्रैक्टिस। और इस बुक ने आपको चाबी दे दी है ताला खोलने की, ठीक है? अब उस चाबी को ताले के अंदर लगाना जो है वो आपका काम है। इस बुक ने पूरे फॉर्मूला दे दिया है कि इस मेथड को कैसे करना है, उसका फॉर्मूला लगा दिया है। अब काम आपका बनता है यहाँ से, ठीक है? अब आज से क्या करना है? जो मैं कुछ चीजें बोल रही हूँ वो आप जो है आपको आज से करना है, क्योंकि ऑफिशियली तो आज बुक खत्म हो रही है, 28 चैप्टर है इसके। कल और परसों हमारा सेशन होगा जिसमें हम सीखेंगे कि हमको आगे प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में नहीं जुड़ेंगे, वो कल और परसों का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। तो सबसे पहले तो उठना है, उठते ही जो है ग्रेटिट्यूड में उठना है, और थैंक यू हर चीज का करते हुए। सबसे पहले मिरर में जाके खुद की तारीफ करनी है, गुड मॉर्निंग बोलते हुए उठना है कि सारा दिन हमारा अच्छा जाएगा, और आज तो मुझे गुड न्यूज मिलनी ही मिलनी है, आज तो मुझे गुड न्यूज मिलेगी ही मिलेगी, यह बोलना ही है। और दूसरी चीज है, टू रिसीव एनीथिंग यू हैव टू गिव, है ना? जो भी आप चाहते हो कि आपको मिले, तो सबसे पहले वो देना सीख जाओ। अब आप चाहते हो आपको आपकी तारीफें करें लोग, तो लोगों का एप्रिसिएशन करना सीख जाओ। कोई कुछ अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको थैंक यू करो। आप चाहते हो कि आपको भी उतना प्यार मिले, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करो, उनको लाइक करो, उनको कमेंट्स करो, उनके लिए उनकी तारीफें करो। देखना आपको वही चीजें रिपीट में मिलेगी। तो टू रिसीव यू हैव टू गिव, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई बहन, मम्मी पापा, सास ससुर, आप
आपसे आपकी तारीफें करे, आपको प्यार करे, तो फॉर दैट यू हैव टू गिव। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहे तो जो अब तक हेल्थ अच्छी थी उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो, है ना। कि मेरे घुटने का थैंक यू, आज भी मैं ट्रेडमिल पे जो है 15 मिनट मैंने ट्रेडमिल किए तो मेरे घुटनों की वजह से ही किए, तो उस घुटने को प्यार करके थैंक यू करो। आज ब्रेन इतना काम कर रहा है, इतनी रीडिंग कर रहा है, इतने वीडियोस सुन रहा है, नोट्स बना रहा है, ग्रेटिट्यूड लिख रहा है, तो उस ब्रेन का थैंक यू करो, तभी ये ब्रेन आगे और अच्छे से काम करेगा, चीजें याद रख पाएगा। तो टू रिसीव यू हैव टू गिव। मनी, भाई आज मैंने जो है बाहर से पानी पूरी खाई तो उस मनी का थैंक यू कि मेरे पास 20-50 रुपए थे जो मैं पानी पूरी खा पाई। आज हमने होटल में डिनर किया, आज हमने जोमेटो से कुछ मंगवाया, तो मनी का थैंक यू। आज हम जाके मार्केट में हमें कुछ ड्रेस पसंद आ गई, हम ले आए, तो मनी का थैंक यू करो कि इतना था कि हम एक ड्रेस ले आए, है ना। तो टू रिसीव यू हैव टू गिव, सिंपल फंडा है। अब तीसरी चीज है कि ऑलवेज स्पीक, कि यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। हमेशा बोलो कि यूनिवर्स मेरा सच्चा दोस्त है, मैं यूनिवर्स का बहुत अच्छा बच्चा हूँ। हमेशा ये चीज अपने दिमाग में रखो और रिपीट करो, रात की प्रेयर में बोलो। मेरे बच्चे बोलते हैं यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स और भगवान जी हमेशा हमारे साथ है, ये रिपीट रिपीट बोलो। उसके बाद कुछ चीजों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं आपको चीजें बता रही हूँ जो कि अब इस बुक के बाद आपको करनी है, तो ये बहुत नोट करने लायक है, हो सके तो नोट कर लेना, भूल जाओगे चीजें। तो अगर आपको लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये करूं कि नहीं करूं, ये क्लास ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, इस बंदे से जाके मिलूं कि नहीं मिलूं, इस क्लाइंट से डील करूं कि नहीं करूं, ये ड्रेस लूं कि नहीं लूं, यूनिवर्स से परमिशन लो। हर चीज यूनिवर्स से पूछो, वही ईश्वर है, वही एनर्जी है। आप पूछो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कर कि मुझे एक चीज करनी चाहिए या नहीं, कुछ भी तरीके से मुझे आंसर दे, लेकिन प्लीज यूनिवर्स मुझे बता कि मुझे ये चीज करनी है कि नहीं, है ना। तो यूनिवर्स से परमिशन लेना सीख जाओ, हर चीज की यूनिवर्स से परमिशन लो जहां पर आप को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कि कुछ एक टाइम ऐसा फिक्स कर लो जिसमें काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी ही लिखनी है। अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो बहुत अच्छी बात है, अलार्म लगा दो मोबाइल में कि दिन के 12 बजे, जब भी कोई ऐसा कन्वीनियंट टाइम चूज करो जिसमें काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी ही लिखनी है ना। तो कोई भी एक टाइम, उससे क्या होगा, आपने बोला, वो आपने किया। मान लो आज आपने अपने लिए संकल्प बना लिया कि मैं दिन के 12 बजे कुछ भी हो जाए मैं काउंटर ब्लेसिंग्स लिखूंगा। सफर कर रहा हूँ, छोटी डायरी हाथ में रखूंगा, डायरी नहीं है मोबाइल में लिखने लग जाऊंगा, है ना, नोट्स में लिख सकते हैं। और कहीं किसी और के घर जा रहा हूँ तो कहीं भी साइड में होके फटाफट लिख के आ जाऊंगा, 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट तो मुझे लिखना ही है, ज्यादा तो आप जितनी मर्जी। तो आपने जो बोला, आप उस रूल पे अडिग रहे, आपने किया, काउंटर ब्लेसिंग्स लिखी ही लिखी, वो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लिया, तो क्या होगा, अभी तक आपने जो बोला वो आपने किया, है ना। अब आप जो बोलोगे वो यूनिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम फिक्स किया, काउंटर ब्लेसिंग्स की, और उसका संकल्प लेके आपने वो कंटिन्यूअसली उस टाइम पे किया ही किया। कुछ भी हो जाए लिखना ही, आंधी आए तूफान आए कुछ भी लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो एक रूल ये है। दूसरा, कुछ भी ब्रेकडाउन आ रहा है, कुछ भी ब्रेकडाउन आ रहा है लाइफ में, हेल्थ को लेके, मनी को लेके कोई चैलेंज आ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि मनी उस टाइम जो है ब्रेकडाउन आ गया है, मनी नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो हम बोल रहे हैं ब्रेकडाउन आ गया है, कुछ भी हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, झगड़ा वगड़ा ये वो सब ब्रेकडाउन जो आ गया है, उस टाइम उस चीज को 2 मिनट रुक के कबूल करो। कबूल है की प्रैक्टिस हमने आपको सिखाई है, आप उस चीज को कबूल करें, लिख के कबूल कर सकते हो, बोल के कबूल कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड्स बढ़ा लो, ठीक है। उस ब्रेकडाउन के ग्रेटिट्यूड्स बढ़ा लो, उस व्यक्ति से जिससे ब्रेकडाउन हुआ है उसके ग्रेटिट्यूड्स लिखना चालू कर दो कि भाई कुछ तो इसमें अच्छी क्वालिटी ढूंढ ढूंढ के लिखो, या उसने जो अच्छा किया वो लिखो। मैम आप स्क्रीन चैप्टर पे ले आइए ना जी। तो ये ब्रेकडाउन को कबूल करने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, है ना। कुछ भी ब्रेकडाउन हो कबूल करो उसको, हेल्थ में चैलेंज आया है, कबूल है, आराम से उसका ट्रीटमेंट करो, उसको थैंक यू करो, हेल्थ के ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर दो, उस बॉडी पार्ट के ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर दो। गीत मैम, जी। ये कबूल है कि प्रैक्टिस में जैसे आपने बोला कि ग्रेटिट्यूड लिखने चाहिए ना, जी, जैसे जिससे ब्रेकडाउन है, अगर मनी का है तो मनी को कैसे वो करेंगे हम? मनी का ब्रेकडाउन है तो आप सिंपल सी चीजें, अब तक जो भी चीजें आप कुछ भी घर में लेके आए हो तो वो आया कैसे? मनी से ही आया ना। आज आप टी शर्ट लेके आए, फोन लेके आए हो, चार्जर की पिन सही करवा के आए हो, कोई खराबी कोई मशीन में हुई वो सही करवा के आए हो, मनी से आई है। उस मनी का थैंक यू करो। उसके बाद हमने नोट बनवाया है आपको,
उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसको हाथ में ले लेके भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, फीलिंग डालो उसमें, वो करो। और जो भी चीजें आपके पास है वो मनी से ही आई है। जैसे मैंने आज लिखा कि थैंक यू मनी, मैं कल जो है मेरी बेटी के कुछ जरूरी सामान लेके आ पाई, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मनी कि आई कुड बाय ऑल द क्लॉथ्स ऑफ माई डॉटर। इस तरह से आप लिखो थैंक यू मनी। मैंने जैसे आज लिखा कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मनी, या फिर थैंक यू मनी कि मैं रोज मॉर्निंग में जूस जाके पी के आती हूँ। वो 20 रुपीज का जूस होता है, पर मैं जाती हूँ, वो 20 रुपए भी मेरे पास हैं। तो कितना ग्रेटिट्यूड है उस चीज का। मनी के भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, नोट को हाथ में ले लो, 3-4 बार दिन में उसको फीलिंग के साथ बोलो कि भगवान तूने अभी तक मुझे दिन में 3 बार खाना खिलवाया है मुझे, मैं हमेशा खाना खाता हूँ। वो खाना कैसे आता है? पैसों से आता है ना। वो अनाज कैसे आता है, फ्रूट कैसे आता है। गाड़ी में पेट्रोल का थैंक यू करो, गाड़ी का थैंक यू करो कि भगवान मेरे पास इतनी मनी है कि मैं रोज गाड़ी में पेट्रोल डलवा पाती हूँ। तो मनी का इस तरह से आप थैंक यू करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मम्मी डैडी के ग्रेटिट्यूड्स, भले दो लिखो, नहीं लिख पा रहे हो ज्यादा, दो ग्रेटिट्यूड मम्मी के, दो ग्रेटिट्यूड डैडी के, पांच पांच तो कम से कम लिखो, पर अगर नहीं लिख पा रहे हो दो दो लिखो, है ना। तो वो लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमारी जो हमारा बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनका ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है, साइंटिफिकली भी इसका बहुत मतलब है। तो मम्मी डैडी के ग्रेटिट्यूड आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अमृत वेले उठना चालू कर दो। बहुत लोगों को सालों लग जाते हैं, मुझे भी बहुत टाइम लगा था अमृत वेले उठने के लिए। एक बार था जब मैं, आज से 2020-21 में, हाँ 2020 में मैं पूरा कंटिन्यू 60 डेज तक अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के नहा के मेडिटेशन में बैठती थी। तो वो टाइम भी ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहे हैं, क्या बॉडी हो गई थी, क्या हमारी सोच हो गई थी। तो उसके बाद से मुझे बहुत टाइम लगा ये प्रैक्टिस बनाने में। तो अमृत वेले उठो, नहीं उठ पा रहे हो, अपने मैजिक रॉक को रात को जो प्रैक्टिस करते हो उसको बोलो, प्लीज मुझे मैजिक मैजिक रॉक, प्लीज मुझे अर्ली मॉर्निंग उठा देना, कैसे भी करके मुझे जो है अमृत वेले में उठा देना। लिखो, मेरे दिल की इच्छा है कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करूं, ग्रेटिट्यूड्स लिखूं, और भले मैं 10-15 ग्रेटिट्यूड्स लिख के वापस सो जाऊं, लेकिन मेरी दिल की इच्छा है ना। यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स प्लीज मुझे सुबह जल्दी उठा देना। लैंग्वेज आप अपनी तरह से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। और हर दिन अपने आप को अप्रिशिएट करो, मिरर में जाके अपने आप को शाबाशी दो कि तूने एक स्टेप तो बढ़ाया, कुछ अच्छी चीज सीखने का, तेरे दिमाग में स्पिरिचुअलिटी का कुछ तो आया कि तूने ग्रेटिट्यूड सीखा। कई लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता धरती माता क्या क्या दे रही है, खाना खा रहे हैं और लड़े जा रहे हैं, कंप्लेन्स करे जा रहे हैं। दुनिया में जो है 80% लोग यही कर रहे हैं, है ना। तो हम उनमें से कुछ अलग हैं, हम आगे बढ़ के आए हैं। ग्रेटिट्यूड दो, खुद को शाबाशी दो, मिरर प्रैक्टिस करो, अपना अपनी रोज 3 तारीफें तो करो ही करो, कुछ भी हो जाए, फिक्स हो जाए। पर अपने मिरर पे जाके, कोई नहीं है, रूम बंद करो, वॉशरूम का गेट लॉक करो और 3 तारीफें करके आओ, स्माइल कर करके करके आओ। यार अब तक तूने अपने बच्चों को लगातार खाना बना बना के खिलाया है, थैंक यू है तेरा यार, तू थका नहीं, थैंक यू है तेरा। इस तरह से ग्रेटिट्यूड करो। तू तो यार अपने आप को सुंदर समझो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यार तू कितना हेल्दी है, तू कितनी हेल्दी है। यार तू कितना जिम करती है, कितनी एक्सरसाइज कर, तू अपने लिए टाइम निकाल रही है इतने सारे काम के बावजूद। थैंक यू यार तुझे। तो सबसे बड़ा जो इंसान आपको चेंज करेगा वो आप खुद हो, आपका मिरर वाला इंसान, है ना। तो ये अपने आप को शाबाशी। तो ये मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको करने हैं, जो लोगों के स्टार्टिंग में मिस हो गए वो रिकॉर्डिंग पे सुन लीजिएगा। और जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदा हो इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कभी भी मत छोड़ना। जैसे ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस छोड़ी, गेट पे नेगेटिविटीज खड़ी हैं तुम्हारे वापस अंदर आने के लिए। वो आ गई तो वो अपनी फैमिली को बुला के ले आएंगी, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, है ना। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कभी भी मत छोड़ो। और कुछ नहीं तो पूरे दिन में 3 टाइम का खाना खाया है उसका ग्रेटिट्यूड कर लो, है ना। पूरे दिन में सांस लिए जिंदा हो उसका ग्रेटिट्यूड करो। भले दिन में 5 पॉइंट लिखो, कोई जरूरी नहीं है 50-50 100-100 पॉइंट लिखना, 5 पॉइंट लिखो जो तुम्हारी फीलिंग को चेंज कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए भी पॉजिटिव ऑरा में लेके आ रहे हैं तो वो 5 पॉइंट लिखो। 5 पॉइंट लिखने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना। ऐसे मत सोचो कि वो मैम तो भाई 5-5 घंटे प्रैक्टिस कर रही है, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा 10 मिनट भी काम कर जाएगा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स से मैच करने के लिए। और उनका हो सकता है 5 घंटे में भी वो काम ना करें। हो सकता है वो 5 घंटे लिख रही है, बाकी के 20 घंटे या बाकी के 10 घंटे जो है वो नेगेटिव में है, नेगेटिविटी सिचुएशन में है।
हो सकता है ना किसी के घर में कोई ऐसा कुछ ब्रेक डाउन हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो आपके 10 मिनट भी काम कर जाएंगे। तो अपनी जो डायरी है वो जहां बैठते हो वहां साथ में लेके बैठा करो, जिस सोफे पे बैठे हो साथ में डायरी रखो, चलो 10 मिनट मिले 2 पॉइंट तो लिख ही लेता हूँ। जरूरी नहीं है अमृत वेला में नहीं उठ रहे हो तो भैया मैं तो उसमें उठा ही है, मैं क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन में टाइम मिलता है 10 मिनट का, लिखो। ठीक है। जब तक जिंदा हो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस मत छोड़ना। ये आज ये लाइन को दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो। और ब्रेन को आदेश देना सीखो कि ब्रेन, मुझे जो कुछ भी सिखाया जा रहा है मैं वो सीखने को तैयार हूं। हर चीज का ब्रेन को कमांड दो, ब्रेन को आदेश दो। और अगली चीज, खुद का भला हुआ है, अपना भला और बढ़ाने के लिए लालच से नहीं, लेकिन और लोगों की मदद करो और लोगों को मैजिक बुक से जोड़ो। ये बिल्कुल, ये मेरा क्लास स्टार्ट करने का रीजन ही ये था कि अम, इन लोगों को, जो लोग जो हैं बहुत ही ब्रेकडाउन्स में हैं, उनको हम इस प्रैक्टिस से जोड़ें। अगर किसी का एक दिन भी हमारी वजह से अच्छा निकले तो इसकी तो मतलब बात ही क्या है फिर, है ना। और मेरा एक और उद्देश्य है कि हम जो हमारी जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, सोचो कोई बच्चा 5 से 7 साल का है, वो 7 साल की उम्र से ग्रेटिट्यूड में रह रहा है, वो मैनिफेस्टेशन 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में सीख जा रहा है। जिसे मेरे बच्चों को, लड़ते हैं झगड़ते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को एक चीज बड़ी समझ में आ गई है। वो क्या समझ में आ गया है? कि कुछ भी चाहिए तो ये मत बोलो कि मुझे चाहिए मुझे दे दो, मेरे पास है। वो उस नाटक में जीते हैं कि मेरे पास है और वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है। तो मैं कुछ टाइम में उनके दिमाग में ये चीज बैठा पाई हूँ। उनको थैंक यू ग्रेटिट्यूड समझ में आ गया है ना। भले लिखते नहीं है, लेकिन वो उनके नेचर में आ गया है। तो मेरा बहुत मन है कि लोग जो अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएं और इस क्लासेस से जोड़े। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम क्लासेस लेंगे बच्चों की भी। उसका हम एक जो है सिलेबस तैयार करें, क्योंकि बच्चों को इस लैंग्वेज में नहीं सिखाया जा सकता। उनको थोड़ा सा शरारत भरे अंदाज में, गेम्स भरे अंदाज में सिखाया जाना पड़ेगा। तो उसकी हम तैयारी करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आपके बच्चे ने बचपन से ही मैनिफेस्ट करना सीख लिया है, यूनिवर्स उसका दोस्त बन गया, क्योंकि यूनिवर्स बच्चों की फ्रीक्वेंसी बहुत यूं चुटकियों में मैच करता है, क्योंकि बच्चे बड़े पॉजिटिव होते हैं और मासूम होते हैं। तो आपके भी ड्रीम्स हो सकता है जल्दी पूरे हो। मैं जब प्रेयर करती थी, जब मैनिफेस्टेशन में कुछ करना होता था, तो मैं अपने बच्चों को बिठाती थी रात को प्रेयर में कि बोलो ये चीज कि तुम्हारी मम्मी को मिल गई, तुमको भी मिल गई। तो बच्चों का बड़ा वो चीज काम करती है। बिल्कुल आप अपने बच्चों को ये चीजें सिखाओ, छोटी छोटे स्टेप्स सिखाओ उनको। चैप्टर मत पढ़ाओ, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स सिखाओ। और मैजिक बुक से कम 5 लोगों को जोड़ो। और मैग्निफिशेंट आउटकम लगा के जोड़ो कि यह मैं इसको बता रहा हूं और ये जुड़ेगा। पहले ही सोच लो, कुछ भी काम कर रहे हो मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। कल मेरी क्लास है, कल मेरी क्लास बहुत अच्छी जाने वाली, मजा आने वाला है, सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं। कल मैं मेडिटेशन करा रही हूँ, मेडिटेशन में लोगों को इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है। हर चीज का मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। मैं बैंक जा रही हूँ, मेरा बैंक में काम बड़ा जल्दी होने वाला है। मैं बच्चों की मीटिंग में जा रही हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, आज मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आज तो मेरे बच्चे जो हैं, मैम जो है बहुत तारीफ करने वाली है। मैं आज किसी और सिटी में जा रही हूँ, मेरा सफर बहुत अच्छा कटने वाला है, मुझे बहुत जल्दी सीट मिल जाएगी, मेरी बहुत अच्छे से टिकट हो जाएगी, मेरा सफर बड़ा इजीली कट जाएगा, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे सफर के दौरान, है ना। इस तरह से मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आज तो मुझे बड़े रीजनेबल रेट्स में बड़ी अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, मुझे तो आज डिस्काउंट मिलने वाला है, छोटा डिस्काउंट मिला है उसका थैंक यू करो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डीप में है मैजिक बुक, बहुत डीप में है। तो मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना मत भूलना, है ना। और जादू को हमेशा याद रखना, इस बुक को हमेशा याद रखना, इस बुक की प्रैक्टिस को कभी भी मत छोड़ना, है ना। भले उनमें से कुछ 3-4 प्रैक्टिस जो है छाट लो, जो कि मुझे करनी है, वो हम कल 2 दिन में और बताएंगे। चलिए अब हम जो है 28वें दिन पे आते हैं, जादू को याद रखें, रिमेम्बर द मैजिक। वर्षा मैम आप पढ़ रहे हो कि मैं पढ़ लूं? मैम आप पढ़िए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। बात वही आ जाती है कि विश्वास, हमको यह सोचना है कि यह तो मेरे हाथ में है, ये मेरे सराउंडिंग में है मैजिक, ये होगा ही होगा, ये बिलीव जो है हमारे अंदर होना ही चाहिए, तो वो मैजिक अपने आप होना ही होना है। कौन बोल रही है? चार्ल्स डी लिंट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार, है ना। तो मैजिक को हमेशा अपने साथ फील करना है, इसको भूलना नहीं है।
ऑलवेज रिमेम्बर कि मैजिक इज विथ मी, यूनिवर्स इज विथ मी। जहां यूनिवर्स का नाम आएगा आपको मैजिक बुक ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी, है ना। यूनिवर्स मेरे साथ है, तो यूनिवर्स साथ है तो मैजिक तो होना ही है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर यूनिवर्स के पास है। तो ये बहुत मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस बताई जा रही है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर ले। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस बताई जा रही है जो कि आज के चैप्टर का असाइनमेंट भी है, और यह आपके डेली के जो रूटीन है उसमें अब आपको इसको शामिल करना है। तो क्या है ये प्रैक्टिस? ये प्रैक्टिस है कि जो आपका पिछला दिन बीता वो हर दिन अलग अलग बीतता है। हर दिन में कुछ नया होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, कई नए लोग मिलते हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ नया पीते हैं, है ना, कुछ नया देखते हैं, कुछ नया नॉलेज मिलता है। तो हर उस दिन का जो पिछला बीत गया है उसका आपको ग्रेटिट्यूड करना है, वो याद कर करके। जैसे हम मैजिक रॉक को हाथ में लेकर पूरे दिन में जो अच्छा हुआ उसका थैंक यू बोलते हैं ना, अब आपको क्या करना है, पिछले दिन का जो एक दिन, जैसे कल का हम जो आज करेंगे वो कल का करेंगे, कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, कल मैंने क्या अच्छा खाया, क्या अच्छा पिया, कौन मुझे अच्छा दोस्त मिला, किसने मुझसे अच्छे से बात की, वो सब अच्छी चीजों को याद रखना है। तो यह बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। यह एक लास्ट स्टेप था आपका, आपको पॉजिटिविटी में रखने का, वह भी आज रोंडा ने कंप्लीट कर दिया है। तो पढ़ते हैं, कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है ना सही से? जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे, जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। क्या करना है हमको? जब कल का दिन शुरू हुआ था, है ना, कल का दिन जो भी शुरू हुआ उसके बाद जो पूरे दिन में अच्छी अच्छी घटनाएं जो हुई हमारे साथ, जो भी कुछ अच्छा हुआ वह हमको याद करना है, और उसको मन ही मन थैंक यू बोलना है, बोल के थैंक यू बोलना है, लिख कर करना है, वो आगे पता चलेगा। तो कल पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ वह हमको आगे उस आज के दिन में याद करना है और उसका ग्रेटिट्यूड करना है। समझ में आ रहा है ना सबको? अब वो यस कुछ भी मैम। अच्छा हो सकता है, जो भी कुछ नया हुआ, पुराना हुआ, कुछ मिला, कुछ खोया, जो भी अच्छा हुआ, ठीक है। अब इसको करने से यह होता क्या है, इसको करने से माइंड का एक एक कण जो है, एक एक जो हमारी नर्व सिस्टम है उसमें जो है पॉजिटिविटी 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 आती है। उसके बाद हमारी चीजें जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए वरदान साबित होती है ना। कैसे हम पढ़ते हैं, आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। अब आप जब प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं कल के दिन का अच्छा सोचने के लिए, तो सबसे पहले तो ब्रेन को ऑर्डर दो कि वह कौन सी अच्छी चीजें थी मेरे ब्रेन की जो कल बहुत अच्छी हुई थी, है ना। आपको जो है खुद से पूछना है। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। इसीलिए हम आपसे कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करवाते थे तब बोलते थे कि अपने ब्रेन को बोलो कि मुझे जो भी सिखाया जाएगा वह मैं सीखने को तैयार हूं। उससे क्या होता था, जब भी आपने पूरा कोई चैप्टर सुना तो आपका ब्रेन उस इम्पोर्टेंट बातों को याद रखता है, क्योंकि वो अलर्ट मोड पे आ गया है कि मुझे ये सीखना है, मुझे इसने मुझे ऑर्डर दिया है, मुझे ये सुनना है ध्यान से, है ना। तो ब्रेन अलर्ट मोड पे आ गया तो कुछ भी चीज आपकी मिस नहीं हो सकती उस टाइम। तो क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपको जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था?
क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? अपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? है ना? हो सकता है कि आपने कोई अच्छी प्लानिंग की हो, कोई पेंडिंग काम निपटाया हो, कोई अच्छी मजेदार जोक वाली रील देखी हो, कोई कपिल शर्मा टाइप का शो देखा हो, कोई फ्रेंड के साथ जाके कैफे में कॉफी पी के आए हो, है ना? कोई अच्छी मूवी देखी हो नेटफ्लिक्स पे, कोई अच्छा वीडियो देखा हो, कोई स्पिरिचुअल वीडियो देखा हो, जो हम मेरे आपके जैसे लोग हैं जो कि अच्छा वीडियोस देख लेते हैं तो उनका पूरा दिन जो है अच्छा जाता है। तो आपको क्या करना है, उन चीजों को दोहराना है, याद करना है और उसका ग्रेटिट्यूड करना है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। आप कंप्यूटर पर या कॉपी पेन में आपको लिखना है, क्योंकि जब रोंडा ने बुक स्टार्ट की थी, जब लिखी थी, तब हम लोग जो है कंप्यूटर पे एंट्रीज करते थे। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया। हर उस छोटी से छोटी चीज को आपको याद करना है। कोई अच्छी चाय किसी ने पिला दी, खुद से चाय बड़ी मजेदार बन गई, उसका थैंक यू करो। आज तो भैया पराठे बड़े फूले फूले बने थे, मजेदार सॉफ्ट पराठे बने, उसका थैंक यू करो। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। समझ में आ गया ना सबको कि करना क्या है? हमको कल के जो बीता हुआ कल है उसके बारे में एक एक चीज खोजनी है। हो सकता है नहाने गए हो, 10 मिनट में नहा के आ गए हो, वैसे आपको आधा घंटा लगता हो, उसका थैंक यू करो। हो सकता है कि नहाने गए हो और पानी बिल्कुल जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर निकला हो, जो आपको चाहिए एग्जैक्ट 2 मिनट में निकल गया हो, तो उसका थैंक यू करो। हो सकता है कि आप जैसे ही आप चाहते हैं कि आप 4 बजे उठे हो और पौने 4 बजे उठ गए हो, उसका थैंक यू करो। हो सकता है मेडिटेशन में आपका बड़ा अच्छा ध्यान लगा, उसका थैंक यू करो। हो सकता है कि किसी स्टोर पे गए और 10% ऑफर चल रहा था, लेकिन आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह कुछ मिल गया, 15% मिल गया, उसका थैंक यू करो। सब्जी आज बड़ी फ्रेश मिल गई, उसका थैंक यू करो। आज तो उसने जो है टमाटर के साथ धनिया फ्री दे दिया, उसका थैंक यू करो। यस, बिल्कुल जाना है छोटी से छोटी चीजों में आपको, और बोलना है, हर एक एक पॉइंट को बोल के फील करना है, ग्रेटिट्यूड और थैंक यू बोलना है। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको कल जो भी कुछ अच्छा हुआ उसको लिखना है, और उसको आप चाहो तो डिटेल में भी लिख सकते हो कि कल मैं यहाँ गया, फिर मुझे वो मिला, उसने ये बात बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई, इस टाइप से। या फिर उसको 1 लाइन में लिख के उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। फीलिंग मायने रखती है, फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि ध्यान इधर उधर है, भिंडी बन रही है, गोभी बन रही है और लिख रहे हो, कल का याद कर रहे हो, ऐसा नहीं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। जब तक जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे। मतलब क्या बोल रही है रोंडा यहाँ पे? गारंटी लेती है कि हर दिन में कुछ तो अच्छा होता है, कुछ भी, भले किसी और से कोई ब्रेकडाउन हो गया हो, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें बहुत अच्छी हुई होगी, है ना? तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, कुछ ना कुछ एक वरदान तो हमारे साथ होता ही होता है। लेकिन बस ये है कि हम उसको खोजते नहीं है, अब तक हम जो है ध्यान नहीं देते आ रहे थे। तो वो गारंटी ले रही है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, आपको बस ढूंढना है। तो इससे होगा क्या? उससे हमारा हार्ट जो है उन हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को होल्ड करने के लिए रेडी हो जाता है इस प्रैक्टिस को करने से।
आप अपने जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो है आपके जीवन में अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप आ जाएगा, है ना। तो आपको ये प्रैक्टिस आज से हर रोज करनी है। मैजिक रॉक के टाइम पर भी कर सकते हो, आज का भी बोल दो, कल का भी बोल दो, लिख भी लो, ठीक है। तो जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। ये लाइन जो है ये बार बार पूरी बुक में 2 से 3 बार 4 बार आई है, क्योंकि पूरी बुक इस 2 लाइनों पर ही डिपेंड करती है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, है ना। कई लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि यार पता नहीं कैसे दिन चल रहे हैं, पैसे ही नहीं है, पैसे पता नहीं कहाँ आते हैं कहाँ चले जाते हैं, मेरा हस्बैंड तो मुझे देता ही नहीं है, पापा पॉकेट मनी ही नहीं देते, 500 रुपए देते हैं उसमें से क्या होता है। तो वो आप देखना, आप 2 साल बाद भी उससे मिलोगे ना वही रोने रोएगा। आप देखना उनकी कंडीशन एज इट इज रहेगी। तो क्यों? क्योंकि उनके पास जो मिल रहा था, 500 पॉकेट मनी मिल रही थी, उसके ग्रेटिट्यूड नहीं थे, उसके लिए थैंक यू नहीं था, है ना। या उसके हस्बैंड मान लो उसके घर का खर्चा जो है 15,000 है और उसके हस्बैंड उसको 8,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उस 8,000 के ग्रेटिट्यूड नहीं किए। जो कम थे 7,000 उसकी कंप्लेन्स भर भर के की, तो क्या हुआ, जो वो 8,000 मिल रहे थे वो भी बंद हो गए। यस, ये बिल्कुल होता है लोगों के साथ। तो अगर हस्बैंड एक टाइम के खाने का पैसा दे रहा है तो उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उसके बिजनेस में इतनी बरकत करेगा, उसकी लॉटरी लगवाएगा, या आपको कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ मिल जाएगा कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो अगर इसमें सिंपल सी लाइन, अगर तू शुक्रगुजार होगा जो तेरे पास है तो तुझे और दिया जाएगा, अगर तू ना शुक्रा है तो तुझसे वो भी ले लिया जाएगा जो तेरे पास है। सिंपल सी चीज है। पूरी बुक की ये 2 लाइनें रोज दिमाग में फिट कर लो ना, तो पूरी बुक के असाइनमेंट ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। जादू को याद करें, इससे आप ही के लिए बनाया गया है। जादू जो है, कह रही है रोंडा कि इसे आपके लिए ही बनाया गया है, ये मैजिक आपके लिए ही है और होंगे होंगे बिल्कुल होंगे। तो असाइनमेंट पे आते हैं हम। जादू को याद रखें, अपनी नियामतें गिने। पहला असाइनमेंट, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। जिसने भी फर्स्ट डे से ग्रेटिट्यूड्स लिखना स्टार्ट किया है, एक भी दिन मिस नहीं किया है और 10 कम से कम वो लिख रहा है, तो अब तक वो 280 ग्रेटिट्यूड्स लिख चुका है। हो सकता है किसी दिन आपने 15 भी लिखी हो सकता है किसी दिन 20 भी लिखी हो सकता है किसी दिन छुट्टी भी मार ली हो। तो कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, ये जो असाइनमेंट है, और उन्हें लिख लें। आपको लिखना भी है कल के दिन में पूरे क्या अच्छी चीजें हुई है। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी, ये आपको खुद से पूछना है और फिर लिखना स्टार्ट करना है। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं, है ना। ये आपको करना ही है असाइनमेंट। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची भी बना सकते हैं और बता सकते हैं। मैम असाइनमेंट पे लेके आइए ना, स्क्रीन चेंज कीजिए। आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सबको समझ में आ गया असाइनमेंट? क्या करना है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो ग्रेटिट्यूड लिख लो। दिन का कोई एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे कल वाला असाइनमेंट करना है, कल की जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ वो लिखना है। या फिर सोते टाइम आप ये जो कल के दिन में जो भी अच्छा हुआ उसको याद करो, खुद से पूछो और उसका ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर लो। कैसे लिखना है? नॉर्मल आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या फिर जैसे हम असाइनमेंट नॉर्मली ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं कि मैं कल क्या अच्छा हुआ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि कल मेरे साथ मेरा बहुत अच्छा एक फ्रेंड मिला जिससे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई, है ना। होता है ना, मार्केट में मिल जाते हैं फ्रेंड्स ऐसे। या फिर
मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि कल मुझे उस स्टोर पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यह आप लिख के करो तो अच्छी चीज है, और हो सके तो रात को कर लो, हो सके तो दिन को कोई एक टाइम फिक्स कर लो, ग्रेटिट्यूड लिखते टाइम भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि कल का पूरा दिन निकल चुका है। आज के दिन के किसी भी टाइम आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो, और लास्ट में उसको पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। अब जहां यह आपकी प्रैक्टिस छूटी, शुक्राने नहीं कर रहे हो, तो आपको अनग्रेटफुल माना जाएगा, है ना। आपने ग्रेटिट्यूड करना छोड़ दिया है, मान लीजिए, है ना, ये बुक खत्म हो गई, आपने ग्रेटिट्यूड करना छोड़ दिया, तो अब क्या, वही कि इतना सब कुछ मिल रहा है रोज के जीवन में और आप अनग्रेटफुल हो, है ना। आपने ग्रेटिट्यूड करना छोड़ दिया तो ये मान के चलना, आप नेगेटिव नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप अनग्रेटफुल माने जाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को उन सब चीजों को थैंक यू बोलना छोड़ दिया है। तो कभी भी ऐसा होता है कि लिख कर नहीं कर पा रहे हो, तो उस पूरे दिन की प्रैक्टिस एक टाइम बैठ के बोल बोल के कर लो। उस पूरे दिन में जो भी मिला है, भगवान ने जो भी दिया, उन सब का ग्रेटिट्यूड कर लो। आज नींद अच्छी आई थी, उसका ग्रेटिट्यूड करो। वैसे 6 घंटे नींद करता हूँ, लेकिन आज 4 घंटे नींद कर पाया, चलो 4 घंटे तो ही हो सकता था मैं पूरी रात जागता, नहीं आती नींद, लेकिन 4 घंटे, उसका थैंक यू करो, है ना। स्वस्थ हो, पूरे दिन सांस ले पा रहे हो, तो अपने हृदय का, उस हवा का ग्रेटिट्यूड कर दो। हम इस शहर में रह रहे हैं, इस शहर में जो हवा कितनी स्वच्छ है, दिल्ली बॉम्बे में देखो क्या हाल है, तो इस शहर का शुक्राना करो, इस शहर की धरती का शुक्राना करो। तो इस तरह से आपको अपने ग्रेटिट्यूड्स करने हैं। और टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मत बोलना, क्योंकि यह एक जो है कंप्लेन है, तो जो एक आध घंटा मिल रहा है करने को, वो भी नहीं मिलेगा। इतना बिजी हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे कि वो टाइम जो मिल रहा है वो भी ले लिया जाएगा आपसे। तो टाइम नहीं है वाली कंप्लेन तो बिल्कुल जो है झूठी कंप्लेन होती है। नॉर्मली हर इंसान के पास टाइम होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि वॉरेन बफे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उसके पास कितना पैसा है। उसके पास इतना पैसा है कि कई देशों का पैसा उसके पास हो सकता है ना, इतना पैसा है। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंतिम समय तक वो जो ग्रेटिट्यूड बरकरार लिखता रहा। कामयाब लोगों को देखना, वह हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी क्या जरूरत है, लेकिन वो अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, और ब्लेसिंग्स को हमेशा लिखते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, थैंक यू में रहते हैं। देखना कभी भी किसी बड़े इंसान का इंटरव्यू देखना, वो कितना मतलब डाउन टू अर्थ होता है, कितना ग्रेटिट्यूड से बात करता है, तो वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज्यादा। तो वह वॉरेन बफे के बारे में मैं आपको बता रही थी कि वह जो थे, इतना पैसा होने के बावजूद भी हैं, वो ग्रेटिट्यूड्स लिखते गए। एक और के बारे में बताती हूँ, हेनरी फोर्ड, जिन्होंने जो 3 बार बैंकरप्ट हो गए थे, हेनरी फोर्ड। और उन्होंने, वो एक मैकेनिक थे। उस टाइम पे गाड़ियां जो थी 10-20 की स्पीड से चलती थी। उस टाइम मतलब ऐसी पुराने टाइम में ऐसी गाड़ियां बनती थी, लेकिन हेनरी फोर्ड का सपना था कि उसे एक बहुत अच्छी गाड़ी बनानी है, जो गाड़ी स्पीड से चले और सब कुछ उसमें सही साठ हो। वो 3 बार बैंकरप्ट, मतलब कुछ भी नहीं, उसके बाद, उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ा, और उन्होंने वह गाड़ी का आविष्कार किया ही किया, है ना। तो ठान लो कि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। एक सपने पूरे हो जाए, मैजिक हो जाए, दूसरे सपने लिखो। लिखो, हर 200 देश है, हर देश का लिखो कि आप इस देश में जाना है मुझे यात्रा करने के लिए। बिल्कुल, नई नई कपड़े, अच्छे अच्छे ब्रांड से कपड़े पहनने हैं, क्यों नहीं लिखने हैं, लिखो। और अलग अलग 5 स्टार होटल्स में डिनर करना है मुझे, क्यों नहीं करना है, करना है मुझे। बड़े बड़े स्पा में जाना है मुझे, अच्छे अच्छे जो स्पा देखने हैं, वहां पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। आज एक गाड़ी का सपना पूरा हो गया है, लिखो दूसरी गाड़ी की, अब यार मुझे इसका भी शौक है। लालच नहीं करनी है, लेकिन सपनों को लिखते जाओ, लेकिन उसका कुछ हिस्सा देते भी जाओ, है ना। जो दोगे वो मिलेगा। रोटी खा रहे हो, दो, तो कम से कम एक रोटी तो दान भी करो, एक रोटी किसी को खिला के दिया, है ना। जरूरी नहीं है कि पैसे का ही दान होता है, ग्रेटिट्यूड्स भी देते जाओ। देना क्या है, ग्रेटिट्यूड्स, है ना। और बाकी सारी चीजें तो आपको अब पता ही है। तो 2 दिन का सेशन और है, इन 2 दिनों में हम आपको बताएंगे कि आपको अब अपनी प्रैक्टिस को कैसे एक 1 घंटे के अंदर करना है। तो आप 2 दिन का सेशन जरूर पूरा कीजिएगा। आज ऑफिशियली बुक खत्म हो चुकी है। थैंक यू आप सभी का कि आप लोगों ने पूरे 28 दिन ये प्रैक्टिस की, अपने आप को शाबाशी दो। चैप्टर्स खत्म हो गए हैं,
2 दिन की हमारी प्रैक्टिस और है, जो कि हम 2 दिन जूम पे और आएंगे। और 5 जनवरी से हमारा अमृत वेला प्रैक्टिस सेशन चालू हो रहा है। मैजिक बुक नई हमारी स्टार्ट 10 जनवरी से हो रही है, इसी टाइम पे रात के 9 बजे। टाइम में अगर कुछ होगा तो हम देखेंगे, ग्रुप पे अपडेट कर देंगे। कम से कम 5 लोगों को मैजिक बुक के बारे में जरूर बताओ। मैग्निफिशेंट आउटकम लगा के बोलो कि यह तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, है ना। कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ मिल ही मिल रहा है। तो आप जो है अपने जीवन में उन्नति ला रहे हो, तो दूसरों के जीवन में भी उजाला करो, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। जी मैम, जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा 9 बजे रात का, जी। जो न्यू मतलब हम लोग सेकेंड टाइम करेंगे, वो चार्जेबल होगा ना? नो नो मैम, नो। मैजिक अच्छा बुक इज मैम, नॉट चार्जेबल, उसमें मैजिक बुक इज कंप्लीटली फ्री। उसमें मेरे कुछ